चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को पहले डिफाइन करते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। It is the shortest distance from initial position to final position, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मान लो हमारे पास एक पॉइंट है ए, है ना, और दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। ए क्या है आपका? ये आपका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, और बी आपका है फाइनल पोजीशन। ठीक है, ए हमारा इनिशियल पोजीशन है, बी हमारा क्या है? फाइनल पोजीशन। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ए से बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दो तीन रास्ता दिखाते हैं। मान लो ये एक रास्ता है, दूसरा ऐसा रास्ता है। रास्ता कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, सीधा भी हो सकता है। एक ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। ये एरो क्या बता रहा है? एरो बता रहा है जो हम लोग कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी जाने के कितने रास्ते हो गए? ये इसको ले लेते 1, इसको ले लेते 2 और इसको ले लेते 3, है ना। तीनों रास्ता मैंने देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखाया है। अब मैंने बोला यहां पे ए इनिशियल है, बी फाइनल पोजीशन है आपका। तो ए से बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग दो पॉइंट को क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो दो पॉइंट लो, ए और बी ऑलरेडी लिया है हमने, इसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं, है ना, ये स्ट्रेट लाइन से। तो ए से बी जो ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया है, थोड़ा सा क्या करते हैं, सेकंड वाले को थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं। मान लो ऐसा दिखा देते, ठीक है, ये सेकंड पाथ है। अब ए से बी हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। कोई भी दो पॉइंट, आप अगर कोई भी दो पॉइंट लेते हो, ऑलवेज आप एक चीजें माइंड में रखना है। अगर हमें दो पॉइंट के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर देना है, जोड़ देना है। स्ट्रेट लाइन जो होगा उसका जो लेंथ होगा वही आपका क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप देख लो ध्यान से, आप अगर फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड किसी भी रास्ते से जा रहे हो, तीनों रास्ते से अगर मैं पूछूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो तीनों रास्ते से आपको अगर कैलकुलेट करना है, तीनों रास्ते के केस में, तो आपको यही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना होगा। तीनों रास्ते के केस में अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो मैंने तरीका क्या बताया, ऑलवेज कनेक्ट अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स, है ना। दो पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करना है। तो अगर कोई पर्सन मान लो फर्स्ट से जा रहा है, कोई पर्सन सेकंड से जा रहा है और कोई पर्सन थर्ड से जा रहा है, तो फर्स्ट वाले के लिए भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से बी, यही स्ट्रेट लाइन का लेंथ। सेकंड वाले के लिए भी क्या होगा, ए से बी, और थर्ड वाले के लिए भी क्या होगा, ए से बी। इसका मतलब है, समझो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें यहां से निकल के आती है, कंक्लूजन, आपको ए से बी जाने के लिए आपने अलग अलग रास्ता चूज किया यहाँ पे, लेकिन तीनों केस में देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट का क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू, क्या, स्ट्रेट लाइन का जो है लेंथ आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब आपको क्लियर है, जो डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से मतलब नहीं है, पाथ से लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसको किससे मतलब है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन।
तीनों केस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज independent of path followed by an object। डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब नहीं है, ये पाथ से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो एक चीज और भी मैं हम लोग बोल सकते हैं यहां पे, बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, displacement have a single value, displacement has a single value। ये सिंगल वैल्यू में क्यों बोल रहा हूं, ये चीजें आपको समझना है, क्योंकि ए से बी जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, यहां से आपके घर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मैंने अगर बोला यहां से आपके घर का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू होगा। यहां से क्या करना है, आपके घर पे एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन पाथ का जो लेंथ होगा दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी आपने वेक्टर में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब है वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ए से बी बोलूं तो ए से बी और बी से ए में फर्क होगा। ए से बी का साइन अगर मैं प्लस लेता हूं तो बी से ए का साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और डायरेक्शन बताने के लिए वन डायमेंशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस साइन यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो, ये तो चलो ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बताया जो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन मान लो अगर हमें मैथमेटिकली निकालना पड़े, मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना पड़े, तो कैसे निकालेंगे। तो मैथमेटिकल एक डेफिनेशन भी लेते हैं। मैथमेटिकली डिस्प्लेसमेंट is defined as change in positions of the object। Therefore डिस्प्लेसमेंट लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट equals to change in positions, change in positions, change in position, change always क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। मतलब आप क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब मान लो थोड़ी देर की एक एग्जांपल ले लेते हैं। अलोंग एक्स एक्सिस अगर एक पार्टिकल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स के अलोंग कैसे शो करेंगे, डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूव कर रहा है तो कैसे शो करेंगे, डेल्टा वाई। क्योंकि डेल्टा जो यूज करते हैं चेंज के लिए यूज करते हैं। डेल्टा किसको डिनोट करता है, चेंज को। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और चेंज ऑलवेज निकालते हैं फाइनल माइनस
इनिशियल, तो डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। फाइनल पोजीशन के लिए हम लोग मान लो सिंबल यूज करते हैं एक्स एफ, मींस अलोंग एक्स एक्सिस फाइनल पोजीशन है एक्स एफ। एफ जो सबस्क्रिप्ट मैंने लिया है ये किसको डिनोट कर रहा है, फाइनल को, माइनस एक्स आई, ठीक है ना, आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा एक्स, यानी वन डायमेंशन में आप यूज कर सकते हो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, या आपको बुक में लिखा रहता है ऐसा भी, वन आपका इनिशियल है, टू आपका क्या है, फाइनल है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आप कोई भी सबस्क्रिप्ट यूज करो, लेकिन स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी कैलकुलेटेड by using this formula, change in positions equals to final position minus initial position। तो आप xf माइनस xi करो या x2 माइनस x1, ये एक ही चीज को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलेगा देखना है। यहां से कंक्लूजन निकल सकता है, अगर मान लो पहला एक केस ले लेते हैं, अगर फाइनल पोजीशन का वैल्यू इनिशियल से, फाइनल पोजीशन का वैल्यू इनिशियल से बड़ा है, देन डेल्टा एक्स, इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से बड़ा है तो इसका, क्योंकि अगर मान लो फाइनल नंबर ले लेते हैं 10, फाइनल पोजीशन है 10 मीटर और इनिशियल पोजीशन है 5 मीटर, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, +5, यानी डेल्टा एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड, अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल से छोटा हो गया, देन डेल्टा एक्स का साइन क्या होगा, निगेटिव। एंड थर्ड में अगर दोनों इक्वल हो गया, देन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या है, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल। इसका सिंपल सा मतलब है, कोई पार्टिकल ए से बी गया है और फिर वापस बी से ए आ गया, मतलब जहां से गया था वहां से वो वापस रिटर्न होके उसी पॉइंट पे आ गया। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अभी क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया। क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया। तो जब भी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड करेगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो एक चक्कर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है मून का एक चक्कर में, एक रिवॉल्यूशन में, तो क्या बोलेंगे, 0। क्या बोलेंगे, अर्थ का भी रिवॉल्यूशन अराउंड द सन एक चक्कर में कितना होगी, 0। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन में कितना, 0। हर कंप्लीट रिवॉल्यूशन में क्या होगी, उसकी वैल्यू 0। क्यों, क्योंकि वो जहां से जर्नी स्टार्ट कर रहा है वहां पे ही वो क्या हो रहा है, घूम के वापस आ रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो, इनिशियल और फाइनल, यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल के साथ कोई क्या कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को क्या करना है, आपको नोट करना है ना। एंड देन इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको लिखवाने वाला हूं अभी आप, ठीक है। तो अब हम लोग इसको समराइज कर सकते हैं पॉइंट यहां पे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कॉमा निगेटिव एंड 0। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। कुछ पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया है, कुछ और पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूं। 0 कब होगा, व्हेन इनिशियल पोजीशन, ऐसा लिखते हैं हम लोग, उल्टा लिखते हैं, फाइनल, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, क्योंकि जब हम स्टार्ट कहां से करते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल पोजीशन से, और फाइनल पोजीशन जैसे ये मैं दिखा रहा हूं ऐसे, ये मेरा ए पॉइंट है इनिशियल और इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं,
और फिर वापस ए पे आ रहे हैं, यानी यहां से यहां आ रहे हैं, यानी फाइनल जो है इनिशियल के साथ क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। व्हेन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड विथ इनिशियल पोजीशन, विथ इनिशियल पोजीशन, है ना, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इसका ऐसा यूनिट की बात करें, दी ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, शॉर्ट में एम लिखेंगे। सीजीएस यूनिट की बात करें, सेंटीमीटर यूज करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेंटीमीटर, सीएम शॉर्ट में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो भी पैरामीटर सीखेंगे, जो भी फिजिकल क्वांटिटी सीखेंगे, सारे फिजिकल क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग डायमेंशन भी यहाँ पे देखते हैं। द डायमेंशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मास का 0, लेंथ का 1 और टाइम का क्या होगा 0, m0 l1 t0। ठीक है ना, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, x y z। ठीक है। मान लेते हैं इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, याद करो ए पे, और ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है। ए से बी जाने के रास्ते आपने दिखाया था, मान लो ये 2 रास्ता यहां पे मैं दिखा रहा हूं। ठीक है। अब ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2, ये आपको ओरिजिन हो गया। तो पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर ए का निकालते हैं। अगर कोऑर्डिनेट दिया पोजीशन वेक्टर हम फाइंड कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, लेट्स से दिस इज r1 वेक्टर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ये क्या हो गया r2 वेक्टर, है ना। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज r1, आप कैसे राइट करोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जो बी दिया है r2, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है। पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, ए से जा रहा है बी। ठीक है ना। तो हमें वेक्टर चाहिए, यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ए से बी जा रहा है, ये एरो, लेट्स से दिस वेक्टर इज डेल्टा आर, ये वेक्टर क्या हो गया डेल्टा आर हो गया। तो आपको फाइंड करना है डेल्टा आर। तो ट्रायंगल ओ ए बी को देखो, ओ ए बी, ध्यान से देखो, ट्रायंगल लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या डेल्टा आर। कैसे, तो लिखना है इन ट्रायंगल ओ ए बी फ्रॉम ट्रायंगल लॉ we can write
वी कैन राइट, क्या लिख सकते हो, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, यानी R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर। देयरफॉर डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल्स टू R2 माइनस R1। तो जब भी हमें वेक्टर फॉर्म यूज करना होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट फॉर्म में ये दिया हुआ है 3 डायमेंशन में, वो यूज करते हैं। तो डेल्टा आर क्या होगा, तो डेल्टा आर हो जाएगा, आपने लिखा R2 माइनस R1। डेल्टा आर क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं, डेल्टा आर वेक्टर इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब R2 वेक्टर हम लोग यहां से रखेंगे, R2 हमारा कितना है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो i का कोएफिशिएंट यहाँ x2 है, यहाँ x1 है, तो ऐसा राइट कर सकते हैं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। x2 माइनस x1 आप इसको डेल्टा x लिख सकते हो, दिस इज योर डेल्टा आर, डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप प्लस डेल्टा z k कैप। वेयर डेल्टा x क्या है, यहाँ पे हमारा डेल्टा x किसकी जगह लिखा है, x2 माइनस x1, डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1 एंड डेल्टा z कितना है, z2 माइनस z1। अगर हमें डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और आप वैल्यू अगर रखोगे तो ये कितना होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, जो वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो इसको क्या करना है, नोट करना है। ये जितने सारे पॉइंट आपने अभी पढ़े, ये सब डिस्प्लेसमेंट के बारे में था, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशंस और भी हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था आज हम लोग ने देख लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अभी फिलहाल इसको क्या करना है, इसको आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए एंड देन क्या करेंगे, डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे।